हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर, प्रमुख सुर्खियां। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्त? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने CERT इन के माध्यम से 27 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 तक गोवा में भारत साइबर ऑडिट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा DGCA द्वारा कहाँ संचालित करने को मंजूरी दी गई है दोस्तों? यह लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम फर्स्ट रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्त? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने एंटी-शिप मिसाइल NASAMS-R का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है दोस्त? तो ये उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी नौसेना ने सफलतापूर्वक अपनी पहली साल्वो लॉन्च की है, जो कि नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है। यह परीक्षण उड़ीसा राज्य में एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर से किया गया था और यह भारत की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने शेंजेन विश्वविद्यालय ने प्रत्येक कोयला ईंधन सेल विकसित किया है दोस्त? तो ये है भैया चाइना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 30 अप्रैल 2026 को शेंजेन विश्वविद्यालय चीन ने शोधकर्ताओं के पारंपरिक थर्मल दहन के बिना सीधे कोयले से बिजली उत्पन्न करने के लिए दुनिया के पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास INSL डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण हुआ है दोस्त? तो ये है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत और श्रीलंका ने 21-28 अप्रैल तक कोलंबो के द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास SLN डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया, जिसमें विशेष पोल निरीक्षण और श्रीलंकाई नौसेना गोताखोर शामिल थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 मंजूर की है दोस्त? यह है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना, 2031 तक लगभग 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है दोस्त? तो ये है भैया छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिकों को रोजगार के अवसरों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए ई-श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्त? तो ये है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में अच्छी और अनुकरणीय प्रथाओं और नवाचारों पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अति अमीर आबादी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है दोस्त? तो ये है भैया 6ठे स्थान पे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? तो ये है भैया बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 28 अप्रैल 2026 को बांग्लादेश के रूप
पूर्व परमाणु ऊर्जा संयंत्र की एक इकाई 1 में यूरेनियम ईंधन लोड करना शुरू किया, जिससे यह आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है। आगे देख लेते हैं, आइए कुछ प्रमुख जानकारी देख लेते हैं दोस्त। कुछ प्रमुख जानकारी, छत्तीसगढ़ में लगभग 1 सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई है दोस्त। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया। गौधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की राजनीति बिल 2026 मंजूरी की है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।